साथियों, राजनीति भी बड़ी अजब है। यहाँ राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती और रंक से राजा बनने में भी देर नहीं लगती। आज हम एक ऐसी ही कहानी आपको बताएंगे जिस कहानी के किरदार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके दुश्मन नंबर 1 संजय जोशी हैं। इन दोनों की अदावत, दोस्ती और दुश्मनी, इन सब पर हम लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत करेंगे दिल्ली के गोल मार्केट में मौजूद एक छोटे से पार्क से। दोस्तों, ये पार्क बहुत खास है। यहाँ हर रोज कुछ कुर्सियां लगती हैं, फिर हटा दी जाती हैं। यहाँ देश भर से लोग जमा होते हैं और देश भर से लोग यहाँ जमा होते हैं एक ही उम्मीद में कि जो काम और जो उम्मीद लेकर वो आए हैं वो जरूर पूरी होगी। ये सिलसिला सालों से बदस्तूर इसी तरह जारी है। जानते हैं इस पार्क में आकर कौन बैठता है? दरअसल यहाँ संघ और बीजेपी में भागवत मोदी के बाद सबसे ज्यादा मजबूत कद का एक नेता है जो रोज आता है। ना कोई यहाँ तामझाम है, ना सुरक्षा कर्मियों की फौज है, ना कोई वीआईपी टेंट है, ना ही मीडिया की फौज है। कुछ भी नहीं है यहाँ। फिर भी साधारण सा कुर्ता, माथे पर टीका लगाए इस शख्स की झलक पाने के लिए भीड़ जुट जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री और राजनीति में मोदी के दुश्मन नंबर 1 संजय विनायक जोशी हैं। पार्टी में मोदी काल शुरू होते ही किनारे लगा दिए गए संजय जोशी का जलवा अब भी कायम है। मीडिया से दूर रहने वाले जोशी आज भी अपने चाहने वालों से घिरे रहते हैं। वो पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन किसी भी काम के लिए ना नहीं करते। उनके चाहने वाले पूरे देश भर से उनको देखने, अपना काम कराने के लिए वहां जुटते हैं। गुजरते वक्त के साथ सत्ता में बैठे लोग जरूर संजय जोशी को भूल गए होंगे, लेकिन संघ ने उन्हें कभी भुलाया नहीं और ना ही उन्हें कभी वापस बीजेपी में लाने की जिद को छोड़ा। यकाएक उनकी चर्चा फिर चल निकली है। दोस्तों, अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि संघ बीते 1 साल से संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने पर तुला हुआ है और मोदी शाह को यह कतई मंजूर नहीं है। कहा जाता है एक बंद कमरे में मीटिंग के दौरान भागवत ने कह दिया, सत्ता तुम्हारी है और संगठन हमारा रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष तो हम ही तय करेंगे। यही कारण है कि बीजेपी का अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हो पाया। 28 अगस्त को संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान काफी कुछ कहता है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते हो इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम। वैसे देखा जाए तो संघ मोदी के बीच लंबे समय से अघोषित कोल्ड वार जारी है। आपने जरूर दोनों के बीच तीखे बयानों और फिर तारीफ करने का सिलसिला सुना होगा। दरअसल ये इस बात की ओर इशारा है कि संघ बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं है दोस्तों, और मोदी शाह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं भागवत हकीकत में संजय जोशी को लेकर कोई बड़ा फैसला न कर लें। बड़ा सवाल यह है कि संजय जोशी को लेकर इतना विवाद क्यों है? क्यों मोदी को संजय जोशी फूटी आंख नहीं सुहाते? वैसे दोस्तों, संजय मोदी के बीच दुश्मनी की यह कहानी पूरी तरह फिल्मी लगती है। इसमें ग्लैमर है, साजिश है और एक दूसरे के मोहरे पीटने का अंतहीन दौर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात 90 के दशक की है। संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे संजय जोशी 1987 में बीजेपी में आए। 1988 में उन्हें गुजरात भेज दिया गया। यहाँ संजय जोशी और मोदी की जोड़ी बन गई। दोनों ने मिलकर 1988 से 1995 के बीच गुजरात में बीजेपी कैडर को जिंदा कर दिया। खासतौर से संजय जोशी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। जमीन पर काम करने और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के कारण संजय ने बीजेपी में वो किया जो गुजरात में सालों तक कोई नहीं कर पाया। 1995 में भाग्य बदला और गुजरात में बीजेपी सत्ता में आ गई। संजय के मैजिक ने बीजेपी को जीत तो दिलाई, लेकिन तभी शंकर सिंह वाघेला और मोदी में ठन गई। इस विवाद में संजय जोशी ने शंकर सिंह वाघेला का साथ दिया और मोदी को गुजरात छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाना पड़ा। बस यहीं से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। मोदी पर हमेशा से लाल कृष्ण आडवाणी का वरदहस्त रहा है। गुजरात में फिर हालात पलटे और वाघेला ने 1996 में बगावत कर दी और सीएम बन गए। 1998 के चुनाव में बीजेपी फिर चुनाव जीती और केशुभाई पटेल सीएम बन गए। सन 2001 में भूकंप के बाद हालात फिर बदले और मोदी गुजरात के सीएम बन गए और संजय जोशी धीरे धीरे किनारे लगना शुरू हो गए। इस बीच 2005 में एक ऐसी घटना हुई जिसने संजय जोशी के करियर पर ब्रेक लगा दिया। दरअसल 2005 में मुंबई में बीजेपी के रजत जयंती समारोह से पहले संजय जोशी की एक सेक्स सीडी वायरल हो गई। संजय जोशी को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन मंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा देना पड़ा और वो अज्ञातवास में चले गए। एमपी पुलिस की जांच के दौरान यह साबित हुआ कि सीडी नकली थी और संजय जोशी को फंसाने के लिए बनाई गई थी। संजय जोशी ने तब इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। समय बदला और 2009 में नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए। संघ ने उन पर संजय जोशी के लिए दबाव बनाया और आखिरकार संजय जोशी को 2011 में वापस बीजेपी में ले लिया गया। उन्हें यूपी चुनाव का प्रभारी बना दिया गया, लेकिन ये मोदी को बिल्कुल गवारा नहीं था। उन्होंने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया।
2012 में बीजेपी की मुंबई में होने वाली बड़ी मीटिंग में मोदी ने आने से इनकार कर दिया। उनकी एक ही शर्त थी कि जोशी को बीजेपी से हटाया जाए। मोदी के दबाव के बाद गडकरी को पीछे हटना पड़ा। जोशी एक बार फिर बाहर हो गए। हालांकि दूसरी बार बाहर किए जाने से पहले उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिली। उन्होंने बाकायदा दिल्ली के कमिश्नर को इसकी शिकायत भी की थी। ये धमकियां दरअसल उनके यूपी के चुनाव प्रभारी बनाने के बाद मिलना शुरू हुई थी। खैर, 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद से संजय जोशी अपना अज्ञातवास काट रहे हैं। हालांकि उन्होंने दिल्ली को कभी नहीं छोड़ा। अब सितारे बदल रहे हैं। जोशी और मोदी के बीच अघोषित जंग की जो पटकथा लिखी गई दोस्तों, उसका क्लाइमैक्स भी लगता है बेहद जोरदार होने वाला है। ये देखना बाकी है कि जोशी का बीजेपी में पुनर्वास होगा या फिर मोदी का रिटायरमेंट। हाँ, एक बात और, जोशी अभी सिर्फ 62 साल के हैं और उनके पास 75 की रेड लाइन पार करने से पहले कई साल बचे हैं और संघ का मजबूत समर्थन तो उनके पास है ही। इस बीच वो पार्क सारी राजनीति से दूर मुश्किलें सुलझाने का केंद्र तो है ही। यानी उधर झोला लेकर चलने की बात है तो यहाँ पार्क वाला प्राणायाम। देखना दिलचस्प होगा समय किसे विजय रथ पर बैठाता है और किसे इस बार अज्ञातवास सुनाता है। साथियों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।